भारत के हर स्टेट से दुनिया के काफ़ी सारे कंट्रीज से हमें हर रोज ईमेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर मुझे एक्सपोर्ट करना है, विल यू प्लीज़ हेल्प मी? क्या आप हेल्प करेंगे? मुझे इंपोर्ट करना है, भारत से ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या आप मुझे हेल्प करेंगे? तो उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं, उसके बारे में वो पूछते हैं। ये सेशन उनके लिए। तो शुरुआत में आई वुड लाइक टू नो कि जहां से भी आप ये सेशन देख रहे हो, आप हो कौन? आपका सिटी कौन सा है और आपका प्रोडक्ट कौन सा है, या जो प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं वो आप टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट कि माय टीम कैन सी दैट। क्योंकि मैं भी एक्सपोर्टर हूँ, इंपोर्टर हूँ, तो मेरे पास भी काफी सारे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ रिक्वायरमेंट है तो वी कैन शेयर। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। सो प्लीज टाइप योर सिटी, योर प्रोडक्ट, योर इंडस्ट्री इन अ चैट बॉक्स और इन अ कमेंट बॉक्स। तो मार्केट में 99% लोगों को ये नहीं पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होता है, इसीलिए वो कंफ्यूज है। उनके पास प्रोडक्ट है अच्छा, जिसमें पोटेंशियल है, क्योंकि बाकी लोग तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोड्यूसर है, वो ट्रेडर है, लेकिन उस प्रोडक्ट का ग्लोबल बिजनेस कैसे करना है उनको नहीं पता। 99% लोगों की ये स्थिति है। सिर्फ 1% लोगों को ये पता है, और आप उसमें से एक बनोगे आफ्टर दिस सेशन। सो डोंट मिस दिस सेशन, वॉच टिल द एंड, क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का एक्सपोजर यहाँ पे मिलने वाला है। सो बी देयर टिल द एंड। इस सेशन में हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके जो टॉप चैलेंजेस हमें दिखते हैं मार्केट में। 5 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को हेल्प कर रहे हैं, नए लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, तो उनके चैलेंजेस हमें ऑलरेडी पता है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दो चैलेंजेस एंड वी विल बी प्रोवाइडिंग यू सम सॉल्यूशंस अबाउट दैट। और उसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हो कि आपको फेडरेशन की मदद है, जरूरत है आपका बिजनेस शुरू करने के लिए, तो आप हमारे साथ भी काम कर सकते हो। उसके बारे में अंत में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में हु एम आई, जो आपको बता रहा हूं कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, मैंने क्या किया है वो तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा। तो दोस्तों, मेरी भी वही परिस्थिति थी जो काफी सारे लोगों की मार्केट में है। प्रोडक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं मिल रहा है, भाव नहीं मिल रहा है, कंपटीशन है, ग्रोथ नहीं दिख रही है बिजनेस की, बहुत मार्केट में स्टैग्नेशन है। मार्केट तो बहुत बड़ा है भारत का, लेकिन उतने लोग भी हैं। तो ये चैलेंजेस हर इंडस्ट्री में, हर प्रोडक्ट में है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ पे वो प्रोडक्ट फेंक के आंदोलन करना नहीं, बल्कि वो प्रोडक्ट बड़े मार्केट में जाके बेचना। सो आई टुक अ डिसीजन दैट यस, आई विल एक्सपोर्ट माय प्रोडक्ट एंड आई विल अर्न इन डॉलर्स, और मैंने वो करके दिखाया। राइट, सो दैट डिसीजन आई टुक। तो मैं खुद मेरे प्रोडक्ट कंटेनर में भर के मार्केट में लेके गया, बाहर ढूंढे, वहां पे प्रोडक्ट बेचे, कैश लेके आया। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो लोगों को नहीं आया, जो लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कभी फील्ड पे काम नहीं करते, वो ऑनलाइन उनको लगता है कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा घर से बाहर निकलो, लोगों से मिलो, प्रोफेशनल से मिलो, इंफॉर्मेशन लो और वैसा काम करना शुरू करो। तो जो लोग मार्केट में निगेटिव बातें करते हैं, मैंने भी वो सुनी थी। तो मैंने तय किया कि नहीं भाई, सारा नॉलेज लेंगे, सब कुछ जानने के बाद मार्केट में खुद का प्रोडक्ट बेचने जाएंगे, देखते क्या एक्सपीरियंस होगा। बराबर, बिजनेस करना तो ये तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी। तो मैं गया और अपना प्रोडक्ट बेच के मैंने डॉलर्स लाए। उसके बाद काफी सारे लोग मुझे फॉलो करने लगे। जो भी मैंने बिजनेस मॉडल बिल्ड किया, जिस तरह से मैंने सेल किया, लोगों को अच्छा लगा, उनको लगा कि ये बेहतर तरीका है, एंड देन दे स्टार्टेड देयर जर्नी। तो इस तरह से फेडरेशन का इंसेप्शन हुआ। उसके बाद आई कम फ्रॉम अ कंसल्टिंग बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली ट्रेडिंग और ट्रेनिंग दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है। तो मुझे एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग देशों से लोग आते हैं, तो उनको मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा। तो आई डाइवर्सिफाइड माई पोर्टफोलियो। अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कैटल फीड, ग्रेन्स, उसके बाद प्रोसेस फूड, राइट, इसमें हमने काम किया। तो काफी मुझे एक्सपोजर मिला, अलग अलग कंट्री का, इंडस्ट्री का, लोग मिले, उनसे नॉलेज मिला, और वही मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, मेरा पोर्टफोलियो एग्रीकल्चर का है, लेकिन बाकी मरीन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत दुनिया का 2 नंबर का फिश प्रोड्यूसर है। ह्यूज स्कोप, अमेरिका से लेके जापान तक सारे कंट्रीज भारत से श्रिम्प्स बाय करते हैं। उसके बाद टेक्सटाइल, इसमें भारत तो लीडर है। ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल पहले से है, करेक्ट। देन कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, हजारों प्रोडक्ट्स, लेदर के, वुड के, मेटल के, आर्ट्स, पॉटरी, ह्यूज स्कोप, हजारों प्रोडक्ट उस इंडस्ट्री में हमने देखे हैं। देन मेटल, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, ये फंडामेंटल इंडस्ट्री है। किसी भी कंट्री में जब ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो ये सारी चीजें उसमें लगती है। भले वो रियल एस्टेट हो, रोड हो, कंस्ट्रक्शन हो, बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, ये सारी चीजें लगती है। और भारत में ये काफी प्रोडक्शन होता है, एंड वी आर गुड, वी आर एबल टू compete with China also, that's what I have seen in the market. उसके अलावा
पेपर स्क्रैप, रबर स्क्रैप, प्लास्टिक स्क्रैप, रॉ मटेरियल आता है, प्रोसेस होता है, री एक्सपोर्ट होता है। ह्यूज इंडस्ट्री, ह्यूज, एक एक प्रोडक्ट का बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है दोस्तों। इतना सारा एक्सपोजर मैंने इंटरनेशनल मार्केट में लिया है। तो जो भी मैंने शिपमेंट्स किए, आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दैट विद द पर्पस कि लोगों के साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं और वो भी उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें, सो हम दोनों एक दूसरे से सीखे। दैट वाज माय ऑब्जेक्टिव। तो आई गॉट वेरी सक्सेसफुल इन दैट, क्योंकि लोग इनको फॉलो करने लगे, मेरे साथ जुड़ने लगे और हमने मिलके भी ट्रेड किया। तो मेरे कंसाइनमेंट्स की वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये मेरा सुप्रीम ब्रांड है। व्हीट फ्लोर काफी एक्सपोर्ट किया, राइस है, जागरी है, इस तरह के कंटेनर्स हम लोग भेजते हैं। तो ये करते करते फेडरेशन का नेटवर्क बढ़ने लगा। इतने सारे देशों से लोग हमें फॉलो करते हैं। उसमें सप्लायर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स है, एक्सपोर्टर्स है, इंपोर्टर्स है, लॉजिस्टिक्स वाले हैं, ब्रोकर्स है, एजेंट्स है, सब लोग हैं, मार्केटर्स है। तो दिस इज द फेडरेशन और ये तेजी से बढ़ रहा है। तो नाउ यू ऑल्सो कैन बी पार्ट ऑफ दिस फेडरेशन और बाकी लोगों के साथ कनेक्ट करके आपको वहां से काफी एक्सपोजर मिल सकता है। तो फेडरेशन का रोल क्या है? जब भी कोई हमारे पास आता है हेल्प मांगने कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, चैलेंजेस उसको आते हैं, लोग यहाँ वहां से सीख कर भी काफी बार हमारे पास आते हैं। तो सबसे पहले हम उनको नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल, 100% प्रैक्टिकल नॉलेज। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जैसे कंसाइनमेंट्स किया विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स, विथ बैंकिंग सिस्टम, कितने डॉलर्स आए, गवर्नमेंट का स्कीम कहां से कितना बेनिफिट मिला, एवरीथिंग वी एम्पावर देम विद दिस नॉलेज सो दैट दे गेट कॉन्फिडेंस कि हाँ ये ऐसे होता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, वहां पे हमारी टीम उनको सपोर्ट करती है। उनका कंपनी लाइसेंस है, स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये सारा जो सेटअप करना है शुरुआत में, ये सारा फर्स्ट फेज होता है। तो ये काम फेडरेशन करता है। उसके बाद लोग उनके उनके बिजनेसेस पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि हर एक का इंडस्ट्री अलग है, ज्योग्राफी अलग है, टारगेट मार्केट अलग है, सबको अपना अपना काम करना है। माई टीम इज देयर टू सपोर्ट इन योर मार्केटिंग, इन बायर फाइंडिंग, इन निगोशिएशन, इन डीलिंग, इन डॉक्यूमेंटेशन, इन पैकेजिंग, इन लॉजिस्टिक्स, जो भी आपको सपोर्ट लगेगा, गाइडेंस लगेगा, माई टीम इज ऑलवेज देयर। तो फेडरेशन का सपोर्ट टीम काफी स्ट्रांग है, ये भारत में शायद ही कोई करता है। और दैट्स हाउ पीपल अचीव देयर सक्सेस। अल्टीमेटली आप सबका सक्सेस क्या है? फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट। तो बी वेरी वेरी फोकस्ड। एक प्रोडक्ट, एक मार्केट, एक बायर, एक शिपमेंट, यही आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद बड़ा बिजनेस सोचेंगे, उसके बाद मिलियन बिलियंस के बारे में बात करेंगे। तो पहला टारगेट है एक छोटा सा शिपमेंट आपको करना है। तो फेडरेशन क्या करता है? नए एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर तैयार करता है विथ ऑल नॉलेज, कैपेसिटी बिल्डिंग, बिजनेस लाइसेंसेस, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ रेडी है, एक्सपोजर रेडी है। एंड देन वी हैव ऑल्सो बिल्ट एक्जिम इकोसिस्टम। जो लोग रेडी होते हैं उनको मेरी ट्रेड टीम भी सपोर्ट करती है। दैट इज द नेक्स्ट लेवल दैट ऑल्सो वी हैव क्रिएटेड। वी हैव अ कंपनी इन इंडिया, वी हैव अ कंपनी ओवरसीज, और वो आप यहाँ से सप्लाई लेके उस कंपनी के साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। इस लेवल का इकोसिस्टम हमने सेट किया है और भारत से नहीं, बाकी सारे देशों से भी लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। आपको भी वो एक्सेसिबल होगा अगर आप नॉलेज लेके प्रिपेयर्ड होंगे तो। So this is the federation's role, right? And we are doing this since many years. So we are very successful in this. So basically, I just want to give you a confidence that कि आप export कर सकते हैं, आप कुछ भी export कर सकते हैं. Anything you can export, right? सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एक्सपोर्ट करना है, मतलब राइट प्रोडक्ट कौन सा है, वेयर मतलब कहाँ एक्सपोर्ट करना है, मतलब राइट कंट्री कौन सी है, टारगेट मार्केट कौन सा है, एंड हाउ मतलब एक्सपोर्ट होता कैसे है, आपके वेयरहाउस से प्रोडक्ट बाहर के वेयरहाउस में कैसे जाता है और उसके अकाउंट से डॉलर्स आपके अकाउंट में कैसे आते हैं, दैट यू मस्ट नो। ये नहीं पता है तो आप कैसे ट्रेड करने वाले हो और कैसे आपको डॉलर्स मिलेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैंगो जिसमें हम काम करते हैं, जैसे मैंगो एक सिंपल सा प्रोडक्ट है, हर भारतीय खाता है, कंज्यूम करता है। हजारों वैरायटीज के मैंगो हमारे पास है, हम भी मैंगो एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोप, गल्फ कंट्री, एयर से, ओशन से, अलग अलग तरीके से हमने मैंगो एक्सपोर्ट किया। ह्यूज अपॉर्चुनिटी। अब नॉर्मल प्रोडक्ट है जो हर एक को पता है, लेकिन सब लोग उसका ग्लोबल बिजनेस नहीं कर पाते। हम क्यों कर पाए? विद द नॉलेज, विद द सपोर्ट सिस्टम, करेक्ट। हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट भी क्यों कर पाए? विद द नॉलेज, विद द सपोर्ट सिस्टम। आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो है, लेकिन उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा, मतलब उसका आपके पास प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग, करेक्ट, उसकी कंप्लायंसेस, सर्टिफिकेट्स, उसका रेट, लॉजिस्टिक्स, मार्जिन्स ऐड करके ऑफर प्राइस आपके पास होनी चाहिए, तब जाके आप उसको बेच पाएंगे। तो ये बेसिक प्रिपरेशन है जो किसी भी इंडस्ट्री से आप हो, किसी भी प्रोडक्ट पे काम करना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो एक जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल मैंगो का,
ये हम ऑफर देते हैं हमारे कस्टमर्स को, वैसे आपको आपके प्रोडक्ट की ऑफर देनी है, राइट? तो ये मैंगो हर एक कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, कम से कम 40-50 कंट्री में भारत एक्सपोर्ट करता है मैंगो। हमें देखना है टॉप 5 टॉप 10, यही आपका मार्केट है। तो आप देखेंगे यूएस से लेके गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ईस्ट से लेके वेस्ट तक सब जगह पे मैंगो जाता है। एक सिंपल सा प्रोडक्ट जो हम जानते हैं वो इतने कंट्री में ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारे बाकी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वो कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं? करेक्ट, आप भी कर सकते हैं। तो अगर भारत के नंबर देखेंगे तो हमारे भारत देश ने पिछले साल 10,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। ये सरकारी वेबसाइट से लिया हुआ आंकड़ा है। और इंडस्ट्री कौन कौन सी है? एग्रीकल्चर, मरीन, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल्स, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, यही तो भारत है। हमें पता है कि भारत के पास क्या है, राइट? तो इन्हीं सब इंडस्ट्रीज में हजारों प्रोडक्ट्स है जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपने लिखा होगा कमेंट बॉक्स में, 101% वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई ना कोई वो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। नेक्स्ट, फिर भी लोगों के मन में सवाल होते कि सर आप सजेस्ट कीजिए ना क्या प्रोडक्ट है। भाई मैं तो मार्केट के नंबर्स के हिसाब से जाता हूँ। ऑल बिजनेस डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ना कि कोई आपने वीडियो देख लिया, ना किसी का मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिया, ना किसी ने आपको बताया, नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स। जो प्रोडक्ट के बारे में आप सोच रहे हैं उसके नंबर्स आपको पता होने चाहिए। तो नए एक्सपोर्टर्स के लिए कौन से प्रोडक्ट्स है आसान या नंबर के हिसाब से जो कर सकते हैं? गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से ये कैटेगरीज है जो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक्सपोर्ट हो रही है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़े नहीं, छोटे ऑर्डर्स आते हैं। अगर आप नए हैं तो आप छोटे ऑर्डर से शुरुआत कीजिए। करेक्ट, ऑर्डर कहीं से भी लाइए, वेबसाइट से लाइए, फोन कॉल से लाइए, नेटवर्क करके लाइए, या B2B पोर्टल से लाइए। ऑर्डर पहले लानी है, उसके बाद भेजना कैसे है ये लॉजिस्टिक का भाग है। एयर से भेजेंगे, ओशन से भेजेंगे, रोड से भेजेंगे, दैट्स द नेक्स्ट थिंग। तो ये प्रोडक्ट ग्लोबली भारत के बिक रहे हैं। सबसे पहले लेदर प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, होम डेकोरेटिव आइटम्स, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अपैरल्स, टॉयज और आपके होम टेक्सटाइल, ह्यूज क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट भारत के बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरीज आर हर्बल, आयुर्वेदा, टी, कॉफी, प्रीमिक्सेस, इसका भी काफी डिमांड है। ऑटोमोटिव एक्सेसरीज, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है इंडिया का, राइट? उसके बाद फैशन ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी, ह्यूज डिमांड। भारत में काफी सारे कला है, अलग अलग कलाकार है या आर्टिसंस है, दे प्रोड्यूस एक्सलेंट ज्वेलरी। तो काफी सारे बड़े ब्रांड्स का काम भारत में होता है, तो वो उसका भी काफी अच्छा मार्केट है। तो ये सारे कैटेगरीज है जो टॉप सेलिंग है। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, इसमें से सिलेक्ट कीजिए, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट कैटेगरी टेक्सटाइल, जैसे मैंने कहा, रॉ कॉटन लेके फैब्रिक, यार्न, गारमेंट्स, एवरीथिंग गेट एक्सपोर्टेड इन अ ह्यूज नंबर। इंडिया इज द लीडर। देन लेदर इंडस्ट्री, उसके गारमेंट्स, अपैरल्स, उसके फर्नीचर्स, इसको भी काफी डिमांड है, क्योंकि भारत में लोग भी ज्यादा है तो जानवर भी ज्यादा है, ज्यादा जानवर है तो लेदर भी अच्छा है। तो धारावी के झोपड़पट्टी में आपको एक्सपोर्टर्स मिलेंगे, इस लेवल तक लोग जा चुके हैं। आपको नहीं पता, ये आपका प्रॉब्लम है, राइट? तो ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है। उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, अगर आप देखेंगे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हर एक स्टेट में अलग अलग काम होता है। वुड, मेटल, स्टोन, पॉटरी, इसका काफी पॉपुलर है भारत के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में। जहां जहां टूरिज्म अच्छा होता है जिस कंट्री में, वो भारत से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। इसमें मार्जिन भी अच्छे मिलते हैं, बराबर, क्योंकि ये सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, तो मार्जिन अच्छे मिलते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा नेटवर्क है तो आप इसमें काम कर सकते हो। जिनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो इंजीनियरिंग, मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, ह्यूज डिमांड। ये फंडामेंटल इंडस्ट्री होती है, राइट? तो वी आर एबल टू कम्पीट विद चाइना, दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन मेनी प्रोडक्ट्स, वी कैन मैच द रेट। क्योंकि ऐसे लोग हमारे साथ आके मार्केट में आए थे, तो उनके पास जो प्रोडक्ट थे, दे वर सेइंग यस सर दिस इज फिजिबल। इसके अलावा फूड, सब कुछ रुक जाएगा लेकिन फूड कभी नहीं रुकेगा, राइट? तो प्रीमिक्सेस, जैम, जेली, जूसेस, बेवरेजेस, फ्रोजन, कैन प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट का, कन्फेक्शनरी, इन सारे प्रोडक्ट का भी डिमांड काफी है। जो भारत के लोग हैं, 170 देशों में है फैले हुए, वो भारत से ही प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं, क्योंकि अपना टेस्ट नोबडी कैन मैच। तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट कैटेगरी है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एवरग्रीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये भारत के टॉप के प्रोडक्ट है। ये मेरा भी पोर्टफोलियो है, मैं ये हर हफ्ते, हर महीने एक्सपोर्ट होते हैं भारत से, राइट? हम करते हैं। तो ये काफी डिमांड वाले प्रोडक्ट है, 12 महीने इन प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में होता है। गल्फ कंट्री, यूरोप कंट्री, साउथ ईस्ट में भी ये प्रोडक्ट अच्छे लेवल पे ट्रेड होते हैं। ओशन से भी लोग काम करते हैं, एयर से भी काम करते हैं। ये हो गए कैटेगरी कमोडिटीज। कमोडिटीज में क्या आता है? आपके ग्रेन्स, पल्सेस, ये कैटल फीड के प्रोडक्ट्स, है ना। उसके बाद स्पाइसेस, ये बहुत बड़े ह्यूज वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स हैं।
अगर आप सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करेंगे, रेड चिली 10,000 करोड़ का भारत एक्सपोर्ट करता है हर साल। इतने बड़े एक एक प्रोडक्ट है, तो ये भी प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा डिमांड है, इसमें हम भी काम करते हैं। नेक्स्ट इज एयर, राइट। तो अगर आपको लगता है कि ओशन से ज्यादा हो जाएगा कंटेनर भर के भेजना, इतना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है, तो एयर से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एयर से आप 500 बॉक्सेस, 200 बॉक्सेस या 1000 बॉक्सेस आप फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के भेज सकते हो। ऑल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर रोज भर भर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं, और एग्जॉटिक फ्रूट्स बाहर से भी इंडिया में काफी आते हैं। तो ये भी बड़ा बिजनेस है, इसमें आप आपके क्वांटिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से भी काम कर सकते हो। एक्सपोर्ट जितना बड़ा है उससे बड़ा भारत का इंपोर्ट है, तो ये भारत के इंपोर्ट के टॉप कैटेगरी है जो एंट्री लेवल पे आप कर सकते हैं। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी मेटल स्क्रैप, पेपर स्क्रैप, रबर स्क्रैप, इसका भी काफी अच्छा डिमांड हमें दिख रहा है मार्केट में, राइट। तो ये सारे प्रोडक्ट बाहर से भारत में आ रहे हैं, हमारा भी इसमें अच्छा एक्सपोजर है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट का काफी सारा रिसर्च स्टडी हो चुकी है, हमारे भारत सरकार ने सब कुछ किया है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ओडीओपी अगर आप पॉलिसी देखेंगे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज अ पॉलिसी एंड आइडेंटिफाइड देयर ओन प्रोडक्ट, और वो सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आपको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, जो सरकार बोल रही है उसमें से भाई अपने यहाँ से अपने कैपेसिटी के हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट करो और काम करना शुरू करो, राइट। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स का रिसर्च हो चुका है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसका करेंगे क्या? जैसे मैंने कहा कि लोगों के पास तो सारे रिसोर्सेस है, प्रोडक्ट है, इन्वेस्टमेंट है, फैक्ट्री है, नॉलेज है, पैसे है, करना है, एक्सपोजर ही नहीं है, प्रॉपर नॉलेज और डायरेक्शन ही नहीं है, तो उनकी हालत ऐसी हो जाती है। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है, आप करना चाहते हैं, तो knowledge will empower you. That's the first thing you need to understand. So I just want to give you confidence that you can do it. But for that you need a right approach. अब ये सारे प्रोडक्ट देखिए, अब इसको कैसे कर सकते हैं सर, ये सवाल आपके मन में होगा। तो I will show you a framework which we have developed with our experience, collective experience, जो भी मेरा, मेरे टीम का एक्सपीरियंस है, उसका ये आउटकम है। तो we have developed a new exporter blueprint. आप किसी भी देश से देख रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट पे आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हो, दिस इज द ब्लूप्रिंट यू नीड टू इंप्लीमेंट। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर शॉर्टकट। सो सबसे पहले आपको कंपनी फॉर्म करनी है, पुरानी कंपनी चलेगी, नई कंपनी चलेगी, ऑल लाइसेंसेस, आईसी, आरसीएमसी, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट, बैंक अकाउंट, ये बेसिक चीजें हैं, आपका अकाउंटेंट कर लेगा एक आध महीने में, दैट्स इट, या मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। कंपनी फॉर्मेशन करना है, उसके बाद सेकेंड इज प्रोडक्ट सिलेक्शन, क्योंकि आपको बेचना क्या है, आपको बेचना प्रोडक्ट है, तो राइट प्रोडक्ट सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। अभ्यास करके प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया, देन उस प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस, वो प्रोडक्ट कितना गया, कहाँ गया, कौन सी कंट्री में गया, टॉप की 5 कंट्री कौन सी, उसमें से कौन सी कंट्री में मार्केटिंग करना है, ये आइडेंटिफाई करना मतलब मार्केट एनालिसिस है। मार्केट के बारे में तो पता होना चाहिए, राइट। फिर वहां पे भारत का शेयर कितना, कॉम्पिटिटर कौन, उनका प्राइस, आपका प्राइस, क्वालिटी, ये आपको पता होना चाहिए। दैट विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू डील विद द बायर। नहीं तो मार्केट के बारे में पता नहीं और हम बायर ढूंढ रहे, मिलेगा तो भी क्या करेंगे, ऐसी हालत लोगों की होती है। तो मार्केट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्केट फाइंड आउट करने के बाद वहां पे क्या करेंगे, मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग। मार्केटिंग करेंगे तो इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी को एड्रेस करेंगे तो डील होगा, डील होगा तो आपका शिपमेंट होगा, एज सिंपल एज दैट। तो मार्केटिंग इज द इंजन ऑफ योर बिजनेस। मार्केटिंग करने के बाद आपको इंक्वायरी आएगी, बायर्स मिलेंगे, सारे बायर जुनिन नहीं है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा जुनिन बायर है, वेरिफिकेशन कैसे करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन, निगोशिएशन कैसे करना है। तो राइट बायर ढूंढना आपका काम है, ये पहले 5 स्टेप्स है। तो बायर मिला, उसके बाद उसके साथ उसकी रिक्वायरमेंट लेके रेट ऑफर करके क्या लेना है, निगोशिएशन करके परचेस ऑर्डर, दैट्स योर बिजनेस स्किल। तो रियल बिजनेस ये है, ये 1 to 5 आपका होमवर्क है, रियल बिजनेस ये, इसके आगे आपका बिजनेस शुरू होगा। ऑर्डर आया, उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग, फिर प्रोडक्ट खरीदना है, पैकेजिंग करना है और अपने इंडिया के पोर्ट तक लाना है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सोर्सिंग। फिर यहाँ पे पोर्ट पे आ गया तो क्या करेंगे, सीएचए को ढूंढेंगे और कंटेनर बुक करेंगे, अपना प्रोडक्ट का लोडिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट देंगे, कस्टम क्लियरेंस करके, दैट इज कंटेनर शिपमेंट। तो कंटेनर अपने कंट्री के पोर्ट से दूसरे कंट्री के पोर्ट पे जाएगा और उसके बाद क्लाइंट से हमें क्या लेना है, पेमेंट्स, जो बचा हुआ पैसा है वी विल कलेक्ट दैट, तो रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे पेमेंट टर्म्स, रिस्क मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट्स, कौन सी करेंसी में ट्रेड करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। ये हो गया, आपने शिपमेंट किया, जैसे $10,000 का, आपके पास $10,000 आए, उसके बाद देन यू विल गो टू द गवर्नमेंट एंड अप्लाई फॉर द इंसेंटिव। सर मैंने 10,000 का शिपमेंट किया, आपने बोला था कि 3% इंसेंटिव देंगे, गिव मी द इंसेंटिव, गवर्नमेंट विल गिव यू ऑनलाइन इन योर अकाउंट। सो दिस इज द न्यू एक्सपोर्टर ब्लूप्रिंट। आपका एक्सपोर्ट बिजनेस ऐसे ही आपको शुरू करना है, देयर इज नो अदर वे, राइट।
सो दिस इज द प्रूवन मॉडल, 100% प्रूवन मॉडल। हमारे जो भी आपने सक्सेस स्टोरी देखे होंगे, सैकड़ों हजारों लोगों ने ये इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेसेस सक्सेसफुली शुरू किए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और टेक्निकली समझना होता है कंटेनर शिपमेंट कैसे होता है। मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आप पैकिंग करके वो प्रोडक्ट आपके फैक्ट्री से, आपके वेयरहाउस से आपके कस्टमर तक कैसे जाता है, और कस्टमर के अकाउंट से डॉलर्स आपके अकाउंट में कैसे आएंगे। फिर उसके लिए प्रोडक्ट हो गया, पैकेजिंग हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, कंटेनर बुकिंग, CHA, कस्टम क्लियरेंस, है ना, आपका डॉक्यूमेंटेशन, सारे पोर्ट पे क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर के बाद डॉक्यूमेंट्स कौन से मिलते हैं, जैसे कि BL है, ये कंटेनर आगे जाएगा, आगे क्या होता है, और फिर बायर को कैसे कंटेनर रिलीज करना है, डॉक्यूमेंट कैसे भेजने हैं, और बायर आपको पैसे कैसे देगा। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। मतलब आपको एक्सपोर्ट साइकिल एंड टू एंड समझना बहुत जरूरी है। विदाउट दिस हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस बिजनेस। करेक्ट। बाकी सारा मैं तो आपको दे दूंगा, सिखा दूंगा, बायर भी दे दूंगा, करेंगे क्या? यहाँ पे थोड़ा भी प्रॉब्लम आता है तो whom you will talk to, किसका सपोर्ट लेंगे आप? बराबर। मैं तो बोलता कि वैसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसीलिए पहला नॉलेज लेके काम करेंगे तो वो चांसेस नहीं है, आपका रिस्क होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है जो न्यू एक्सपोर्टर ब्लूप्रिंट के बारे में हमने डिस्कस किया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सो दैट कि माय टीम विल कनेक्ट विथ यू एंड दे कैन आंसर दोस क्वेश्चंस। अब आई एम श्योर कि ये सब हमने देखा, इसके बाद भी आपके मन में और काफी सारे सवाल होंगे, बेसिक डाउट्स सबके मन में होते हैं, मेरे भी मन में थे 5 साल पहले, लेकिन आज हमने सैकड़ों कंटेनर्स एक्सपोर्ट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्सपोर्टर्स के मन में जो डाउट्स होते हैं ना, उसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाता। ये सब दिमाग में है। प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे मार्केट में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमें पता नहीं, इस वजह से हम रुके हुए हैं, हमारी ग्रोथ रुकी हुई है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोस टॉप चैलेंजेस जो नए एक्सपोर्टर्स को आते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, लोगों को लगता है कि सर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो MBA की डिग्री नहीं है। अरे भाई, क्वालिफिकेशन का और बिजनेस का कोई संबंध नहीं है। अनपढ़ लोग भी एक्सपोर्ट में बड़ा काम कर रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट की प्रोसेस पता है, अपना शिपमेंट कैसे भेजना है, पैसे कैसे लाने हैं, डॉलर्स कैसे लाने हैं, ये उनको पता है। करेक्ट। तो क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, एनीबडी कैन एक्सपोर्ट। बिजनेस बैकग्राउंड, नए जनरेशन के लोग आते हैं, सर मेरे पिताजी तो जॉब करते हैं, मुझे कोई बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन मुझे बिजनेस में आना है, यू आर मोस्ट वेलकम। करेक्ट। तो हमारे पास 20 साल के लड़के भी आते हैं और 60 साल के बिजनेसमैन भी आते हैं। सबसे फास्टेस्ट सक्सेस रेशियो होता है यंगस्टर्स का, 25 to 35, क्योंकि वो बहुत फास्ट काम करते हैं, स्मार्ट काम करते हैं, एक्ट जल्दी करते हैं, डिसीजन जल्दी लेते हैं। बाकी लोग थोड़ा सोचते ज्यादा, उसमें टाइम लगाते हैं, तब तक मार्केट कहाँ से कहाँ चला जाता है। राइट। तो बिजनेस बैकग्राउंड की भी कोई ज्यादा जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। हमने वो नए लोगों को सिखाया कि भाई ये न्यू एक्सपोर्टर ब्लूप्रिंट है, ये एक्शन प्लान है, ये स्ट्रेटेजी है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे काम करना है। उन्होंने वो काम किया, विद इन 30 डेज दे आर एबल टू हिट इट, दे आर एबल टू डू द शिपमेंट इन 30 डेज। ऐसे काफी सारे सक्सेस स्टोरीज हमारे पास है। तो बिजनेस उनका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट, इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, यू कैन कम्युनिकेट विथ योर बायर इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, लेकिन इंग्लिश से ज्यादा बिजनेस की लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट, पैकेजिंग, स्पेसिफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, प्राइस, डॉलर, ये भाषा सबको समझती है। अपना प्रोडक्ट का बिल बनाना तो आना चाहिए ना, उतना तो आना चाहिए। और आजकल इतने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल है, ट्रांसलेटर अवेलेबल है, ChatGPT है, ऑनलाइन गूगल पे टूल्स है, कि आप किसी भी इंसान के साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ बात कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज में। अब उसका कोई लिमिटेशंस रहा ही नहीं। आप ईमेल ट्रांसलेट कर सकते हो गूगल में, गूगल के लैंग्वेज टूल्स में, किसी भी लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाता है। आप पढ़ सकते हो, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप स्कैन कर सकते हो और कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर किसी का बात करने में दिक्कत हो रही है तो आप ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो, या आप ऑडियो मैसेज से भी बात कर सकते हो, वॉइस मैसेजेस, वो भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ये सारे टूल्स टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल है, उसका कोई ज्यादा लिमिटेशन नहीं है। बेसिक आपको लिखना पढ़ना इंग्लिश में आना चाहिए, क्योंकि आपको बिल आपका बनाना है, इंपॉर्टेंट है इनवॉइस बनाना। नेक्स्ट, बिजनेस सेटअप कॉस्ट बहुत है क्या सर? लोगों को लगता है कि करोड़ों का बिजनेस है इंपोर्ट, बिल्कुल नहीं। 30-40 हजार रुपए में आप अपना बिजनेस सेट कर सकते हो। बेसिक लाइसेंसेस, प्रोप्राइटरशिप में जाइए, ज्यादा कोई उसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट वर्सेस प्रॉफिट, इट डिपेंड्स। इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्रीकल्चर में था, मेरे पिताजी किसान है, तो मुझे एग्रीकल्चर में काम करना था। अब मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस थे। मेरे घर में ऑनियन भी प्रोड्यूस होता है और पोमोग्रेनेट भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन ऑनियन देखेंगे तो 20 रुपए किलो का प्रोडक्ट है, पोमोग्रेनेट देखेंगे तो आज वो 150 रुपए किलो का प्रोडक्ट है। तो ऑनियन का कंसाइनमेंट जाएगा 8 लाख रुपए और पोमोग्रेनेट का 30 लाख रुपए।
तो ये फर्क है। तो मेरी कैपेसिटी क्या है इन्वेस्टमेंट की, राइट, रिस्क एपेटाइट क्या है, उस हिसाब से काम करो ना। वाई टू वेस्ट टाइम ऑन द थिंग्स विच यू कैन नॉट डू इट राइट नाउ। तो आई वुड से कि जो आपका प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट तय होगा, और उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड सप्लाई कैसा है, प्राइसेस अप डाउन होते रहते हैं। बट एक बेसिक अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपोर्ट में 5 to 10% कम से कम आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है तो 10 से 20%, और अगर आपका ब्रांडेड और बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है तो 20 से 30% तक भी मार्जिन आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो प्रॉफिट डिपेंड्स कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है। नॉर्मल कमोडिटी लोगे तो थोड़ा मार्जिन कम होते हैं, लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई होता है। एक कंटेनर से शुरुआत होगी, लेकिन 10 कंटेनर का भी ऑर्डर मिलेगा, 50 का भी मिलेगा, आगे जाके 100 कंटेनर का भी ऑर्डर होता है मार्केट में। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं। तो शुरुआत छोटी करनी है और आगे बिजनेस बढ़ाना है। पेमेंट रिस्क, यस, हर एक बिजनेस में रिस्क तो होती है। डोमेस्टिक बिजनेस में कौन सी रिस्क कम है? आपके बाजी वाले ने आपकी उधारी नहीं दी, आप क्या करेंगे? करेक्ट। तो रिस्क एवरी बिजनेस में होती है। रिस्क मतलब रिवॉर्ड। हमारा काम है वो रिस्क को मैनेज करना। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक बहुत सिस्टमैटिक बिजनेस है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है, हर एक रिस्क का मिटिगेशन प्लान अवेलेबल है, करेक्ट। तो पेमेंट के रिस्क है तो इंश्योरेंसेस अवेलेबल है। आपका कंटेनर का रिस्क लगता है आपको, उसका भी इंश्योरेंस अवेलेबल है, करेक्ट। बाकी क्वालिटी का रिस्क लगता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। तो हर एक प्रॉब्लम का रिस्क का सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। हमारा काम है वो रिस्क मैनेज करना। वी कैन नॉट अवॉइड द रिस्क इन एनी बिजनेस, बट जितना रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड भी होता है, करेक्ट, क्योंकि वो काम सामान्य लोग नहीं करेंगे। इसीलिए तो एक्सपोर्ट बिजनेस में कम लोग आते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता, तो वो रिस्क मैनेज कैसे करना है समझ नहीं पाते, इसलिए वो रुक जाते हैं। तो ये टॉप के चैलेंजेस, बेसिक चैलेंज हमें मार्केट में दिखते हैं। सो इसके अलावा भी और छोटे मोटे सवाल लोगों के मन में होते हैं, जैसे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे बहुत लोग भारत में हैं, घर पे सब कुछ रहेगा, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो उनके पास पैसा नहीं रहता। तो ठीक है भाई, वैसे लोगों के लिए भी ऑप्शंस इस बिजनेस में हैं। पीपल हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट, लेकिन उनके पास नेटवर्क है, मार्केटिंग एंड सेल्स स्किल है, वो ऑर्डर लाते हैं और फेडरेशन के दूसरे मेंबर के साथ टाइप करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो हो गया जीरो से काम शुरू, वो भी पॉसिबल है। दूसरा, करियर ऑप्शंस। क्या क्या ऑप्शंस है करियर में? बहुत सारे ऑप्शंस है। आप जॉब में जाइए, आप एक्सपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, सप्लाई कीजिए, पैकिंग हाउस खड़ा कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए एक्सपोर्ट कंपनी में, एक्सपोर्ट ऑर्डर को फंडिंग कीजिए। काफी सारे ऑप्शंस इस इंडस्ट्री में हैं। हु विल हेल्प? भाई हम किस लिए? कोई भी चैलेंज आता है तो किसे कॉल करूंगा सर मैं? लोग फेडरेशन को कॉल करते हैं पूरे भारत से, क्योंकि हम फील्ड पे काम करते हैं। आपका पैकेजिंग में चैलेंज है, लॉजिस्टिक में है, डॉक्यूमेंटेशन में है, पोर्ट पे चैलेंज आया, दूसरे कंट्री में बाहर का चैलेंज आया, वी कैन हेल्प यू, वी कैन गाइड यू, राइट। तो ये लोगों के मन में डर रहता है कि कल कुछ हो जाएगा तो मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। भाई हम लोग हैं, अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो वी आर बेस्ट इन दिस। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम हमारे एसोसिएट्स को 24/7 सपोर्ट करते हैं, अवेलेबल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों में, क्यों? नॉलेज ही नहीं है तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग उनके कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करते हैं। पूरे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, पूरा प्रोसेस का एंड टू एंड एक्सपोर्ट साइकिल समझना चाहिए, बिजनेस के मॉडल, बिजनेस का साइकिल, न्यू एक्सपोर्ट ब्लूप्रिंट सब समझनी चाहिए। 100% आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एंड देन कैन आई डू इट? उसका आंसर आप ही दे पाएंगे। यस, यू कैन डू इट। If you have that knowledge, if you have confidence, if you have a support system, what else will stop you? Nothing can stop you. अगर आप डिसीजन लेते हो कि मुझे करना है तो आप 101% कर पाओगे, क्योंकि हमारे पास लोगों ने वैसे ही काम किया। उनको भी पहले नहीं लगता था कि बहुत चैलेंजिंग है सर, मैं तो यहाँ वहाँ जाके आया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते लोग, समझ में नहीं आ रहा। वही यहाँ आके लोगों ने 30 दिन के अंदर अपने एक्सपोर्ट शिपमेंट्स किए हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये सारे नॉलेज से आया, ये सारे सपोर्ट से आया। वो आप में भी आएगा अगर आप डिसीजन लोगे तो, राइट। तो ये जनरली टॉप चैलेंजेस एक्सपोर्टर के दिखते हैं। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल है और भी कुछ चैलेंजेस आपको लगते हैं तो प्लीज टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। माय टीम विल डेफिनेटली एड्रेस दैट। क्या स्कोप है सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में? भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री मतलब ओशन है, ओशन। जैसे मैंने कहा, हर एक प्रोडक्ट एक बड़ी इंडस्ट्री है। अनियन 5,000 करोड़ का एक्सपोर्ट का इंडस्ट्री है। अगर आप टर्मरिक देखेंगे 2,500 करोड़ का बड़ा इंडस्ट्री है। रेड चिली 10,000 करोड़ का बड़ा इंडस्ट्री है। राइस 90,000 करोड़ का इंडस्ट्री है। एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो हर एक प्रोडक्ट बड़ा इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। जैसे हमने पहले भी कहा कि आप एक्सपोर्ट में जाइए, इंपोर्ट में जाइए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, री एक्सपोर्ट कीजिए, आप कंसल्टेंट बनिए, आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं। प्रोडक्ट इंडस्ट्री डजंट मैटर। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाएंगे अगर आप इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेंगे तो। काफी सारे हमारे स्टूडेंट बड़ी बड़ी कंपनीज में भी गए। आप ये फुल टाइम भी कर सकते हो बिजनेस, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो।
काफी सारे लोग जॉब करते करते बिजनेस करते हैं वीकेंड में काम करके, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, उन्होंने समझ लिया कि क्या करना है। करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शंस आपके लिए भी अवेलेबल है डेफिनेटली। अब आपका रोल क्या है बीइंग एन एक्सपोर्टर? अब क्या है ना कि मार्केट में ऐसा होता है कि लोग सबको एक ही दवाई देते हैं, वैसा इसमें नहीं होता बिजनेस में, क्योंकि आप अलग अलग इंडस्ट्री से आने वाले हो, आपका प्रोफाइल अलग अलग है, तो उस हिसाब से हमारा एडवाइस भी आपको अलग होने वाला है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज सबके लिए सेम है, लेकिन आपके लिए हमारा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी के मॉडल्स हैं, जिसकी में हम लोग काफी अच्छा काम करते हैं, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कंसल्टिंग बैकग्राउंड, तो उससे आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है और उसकी वजह से हमारे सक्सेस स्टोरी सबसे ज्यादा है। राइट। अगर आप देखेंगे तो यू माइट बी अ मैन्युफैक्चरर, तो उसका काम है कि भाई ये प्रोडक्ट मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मुझे अभी एक सर ग्लोबली एक्सपोर्ट करना है, बड़ा ब्रांड लॉन्च करना, उनका टारगेट वो है। आप होलसेलर हो, आपके पास 10 प्रोडक्ट हो सकते हैं अच्छे, आप बोलेंगे सर 10 प्रोडक्ट को मुझे उस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप फार्मर हो, आपका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, आप बोलेंगे सर मेरे साथ और 100 फार्मर्स है, हम ग्रेप में काम करते हैं, हमें ग्रेप यूरोप में एक्सपोर्ट करने से बताओ कैसे काम करना है। उनके लिए अलग बिजनेस स्ट्रैटेजी है। राइट। आप आईटी वाले हो, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स है, नेटवर्क है, आपका कनेक्शन है दूसरे कंट्री में, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि जाओ भाई अभी ग्रेप प्रोक्योर करो, पैकिंग करो, लॉजिस्टिक करो, एक्सपोर्ट करो, नहीं। उनको एफपीसी के साथ टाइप करना चाहिए, इसको आगे फ्रंट एंड में काम करना है, मार्केटिंग करके सेल्स करके ऑर्डर लानी है, उनको वो एडवाइस है हमारा। उसके बाद कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एजेंट्स बड़े बड़े होते हैं, राइट, वो काफी अच्छा बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्टर से बड़े कंसल्टेंट्स, ब्रोकर्स, एजेंट्स मार्केट में है, इतना बड़ा कारोबार, सैकड़ों करोड़ों का उनका कारोबार है। और अगर आपके पास नेटवर्क है तो आप उसको यूटिलाइज करो, उसमें से नेटवर्क बिल्ड करके, ट्रस्ट बिल्ड करके, एक पोर्टफोलियो चूज करके रिक्वायरमेंट लाओ, बाकी लोगों के साथ शेयर करो। आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो काफी सारे एक्सपोर्टर के पास, हमारे पास भी ऑर्डर्स होते हैं, आप उस ऑर्डर पे, एक्सपोर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हो। या अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो आप ग्लोबली ही अभी सोचना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट सर्विस आप डेवलप कर रहे हैं वो ग्लोबली कैसे बेच सकते हैं, अवेलेबल करा सकते हैं, उसके बारे में आप सोचना चाहिए। तो वी आर वेरी स्ट्रांग इन दिस कंसल्टिंग। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज एक बात हो गया, आपके प्रोडक्ट का इंडस्ट्री का नॉलेज एक बात हो गया, अब बिजनेस कैसे बिल्ड करना है एक्सपोर्ट का, दैट आल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो वो बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस मॉडल, स्केलिंग अप, स्टार्टअप, टीम स्ट्रक्चर, आपका रोल, फंक्शन, ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। उस हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो यू विल अचीव सक्सेस वेरी फास्ट। तो जीरो इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात की, काफी सारे लोगों के पास फंडिंग का चैलेंज हो सकता है या कम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वी सजेस्ट देम कि आप कंसल्टेंट बनो, नॉलेज लेके काम करो, एक प्रोडक्ट या एक सेगमेंट सिलेक्ट करो, उसके मास्टर बनो, नेटवर्क बढ़ाओ सप्लायर का पहले, और फिर उसका मार्केटिंग करके ऑर्डर लाने की कोशिश करो। उसके बाद हमारे साथ टाइप करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये भी मॉडल है। और ऐसे में से बोल रहा हो, वो सिर्फ बोल नहीं रहा हो, ऑलरेडी हमने देखे, तो ये काफी सारे लोग मार्केट में ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि लोग जीरो इन्वेस्टमेंट से कैसे काम कर। लाइसेंसिंग की हमने बात की, ये सारे लाइसेंसेस आपको करने हैं अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना है तो। कंपनी रजिस्ट्रेशन, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कोई भी चलेगी, आपका पैन कार्ड, जीएसटी, एमएसएमई निकालना है, आईसी लाइसेंस निकालना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है रुपीज में शुरुआत में, आपका आरसीएमसी, जिस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है उस इंडस्ट्री का आरसीएमसी लेना है, वेबसाइट होनी चाहिए क्योंकि यही आपकी ऑनलाइन दुकान है। कस्टमर कहाँ से ढूंढेगा आपको? वेबसाइट से। फिर आपकी कंपनी का पोर्ट रजिस्ट्रेशन होगा। ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, आपका अकाउंटेंट भी कर लेगा, एक आध महीने में ये सारा हो जाना चाहिए, 30-40 हज़ार में ये हो जाएगा। फेडरेशन की टीम भी इस पे काम करती है, हमारे यहाँ पे काफी सीए काम करते हैं, तो ये सारा काम हमारे यहाँ पे महीनों में काफी सारी कंपनीज का होता है। माई टीम कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दिस। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मेनी पीपल हैव इज हाउ टू फाइंड बायर। उनको लगता है कि सब बाकी सब मुझे सब पता है, मुझे सिर्फ बायर दे दो। ऐसे काफी सारे फोन आते हैं, अब उनको बायर भी देते हैं ना, तो वी हैव एक्सपीरियंस दैट वो उस बायर के साथ कुछ तो बातें करते हैं, दैट बायर गेट फेड अप, और वो बोलता है कि सर मुझे मेरा नंबर, मेरा नाम किसी को मत बताओ, आई डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट। दे हैव शट देयर डोर्स, दैट इज आवर एक्सपीरियंस। क्योंकि इनको पता ही नहीं कि बाहर से बात कैसी करनी है, क्या रिक्वायरमेंट लेनी है, कैसे ऑफर करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होता है, एलओआई क्या होता है, ऑफर कैसी करनी है, कुछ नहीं पता। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर बायर्स एंड दे आर वेस्टिंग टाइम, और एक्चुअली वो इंडिया का नाम खराब कर रहे हैं। तो मार्केट में बड़े बड़े लोग जो है वो इंडियन एक्सपोर्टर से बात नहीं करते, दे ओनली टॉक टू द प्रोफेशनल नेटवर्क या प्रोफेशनल जो कंसल्टेंट्स है ना, उनसे ही बात करते हैं। वो ऐसा हमने मार्केट में देखा, या भी बड़ी कंपनी से बात करते हैं, जो स्टार एक्सपोर्टर से, उनसे ही बात करते हैं वो सिर्फ, क्योंकि उनको लगता है कि बाकी लोगों को कुछ पता नहीं है, ऐसा उनका इंप्रेशन हो गया है। तो हाउ टू फाइंड बायर, इसके लिए काफी मेहनत है। सबसे पहले आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, हर एक बिजनेस के पास होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वेबसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर प्रोडक्ट, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, आपका लोकेशन, ये सब होना चाहिए।
उसके बाद आपको मार्केटिंग करना है उस वेबसाइट का, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब क्या? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, राइट, फेसबुक, लिंक्डइन, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है। उसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग मतलब क्या? एग्जीबिशन अटेंड करो, बाहर सेलर मीटिंग में जाओ, कस्टमर को जाके डायरेक्टली मिलो, ये मार्केटिंग। हम ये मार्केटिंग एवरी वीक, एवरी मंथ काफी करते हैं। उसके बाद B2B प्लेटफॉर्म से काफी सारे उसके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वहां पे बायर सेलर की इंक्वायरी आपको दिखेगी, गवर्नमेंट के भी प्लेटफॉर्म से फ्री वाले, वो आप यूज करो। बायर डेटा मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। आपके प्रोडक्ट का कौन बायर है हमें पता है, विद इन फ्यू मिनट्स आई कैन टेल यू, राइट। बट वो बड़ी बात नहीं है, आगे देखते हैं। तो बायर ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, बायर को राइट प्राइस ऑफर करना है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत का बेस्ट प्राइस आपको ऑफर करना आना चाहिए, फिर उसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्जिन ऐड करके डॉलर में कन्वर्ट करके उसको ऑफर करना, और उसके बाद उसको निगोशिएट करके ऑर्डर लेना आपका काम है। तो ये करेंगे तो आपको बायर मिलेंगे, या बायर भी आपके सामने खड़ा है और आप ये नहीं कर पा रहे तो क्या करने वाले आप, करेक्ट। तो बायर फाइंडिंग इज नॉट अ बिग डील। तो अगर आप देखेंगे तो बायर फाइंड करने के लिए ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, भले आप कोई भी हो, आप ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या नए एक्सपोर्टर हो, आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। तो मार्केट में काफी सारे वेबसाइट्स है जहां पे आपको हजारों नहीं लाखों बायर सेलर्स मिलेंगे। ये सारे वेबसाइट्स है, सबसे आसान तो गूगल ही है, लिंक्डइन, और गवर्नमेंट के भी काफी सारे वेबसाइट है फ्री वाले, वहां पे भी आपको बायर सेलर की इंक्वायरी दिखेंगी, आप यहाँ से बायर आसानी से ढूंढ सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बायर का सारा डेटा अवेलेबल है मार्केट में, हमारे पास भी है। आप बोलेंगे सर ये मेरा प्रोडक्ट है, उसका एचएस कोड, विद इन अ मिनट रिपोर्ट, किन किन लोगों ने आपका प्रोडक्ट बाय किया, दैट्स इट। अब उस कंपनी के परचेस हेड से बात करके अपना प्रोडक्ट ऑफर करके रेट क्रैक करके ऑर्डर लेके शिपमेंट करना आपका काम है, करेक्ट। तो ये सारा डेटा ही है ना, ये डेटा है तो आपको आगे उस पर काम करना है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कैसे करना है, क्या करना है, डेटा कहां से लेना, दैट वी विल टेल यू इन डिटेल, करेक्ट। तो ये सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। सो बायर फाइंडिंग इज नॉट अ बिग डील, बट डीलिंग विद दैट बायर इज अ बिग डील। तो उसके ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर काम करना है, तभी जाके आप बायर का डील में कन्वर्जन कर पाओगे। अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस है आपके, तो प्लीज ज्वाइन दिस व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल शेयर द लिंक इन कमेंट बॉक्स। तो वहां पे मेरी टीम आपको हेल्प करती रहेगी, आपको मार्केट की अपडेट देती रहेगी। हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज आती है एक्सपोर्ट की, इंपोर्ट की, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आपके डाउट्स है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, माय टीम विल हेल्प यू इन दैट आल्सो। तो प्लीज ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप कम्युनिटी। ओके, तो ये जो हमने आपको न्यू एक्सपोर्टर ब्लूप्रिंट बताया, जो सारे चैलेंजेस, टॉप चैलेंजेस हमने डिस्कस किया, उसके सॉल्यूशंस मैंने ब्रीफली बताए, उसका ही आउटकम है सक्सेस स्टोरीज, मेनी सक्सेस स्टोरीज, राइट। तो हर एक एरिया से हमारे पास सक्सेस स्टोरी है। 21 साल के लड़के भी एक्सपोर्टर बन गए। ये लड़का भारत से, चेन्नई से आता है, हमारे साथ दुबई में आया, टर्किश कंपनी से प्रोडक्ट खरीदा और उसके क्लाइंट श्रीलंका में उसने एक्सपोर्ट किया। मतलब एक बंदा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाके तीसरे कंट्री से प्रोडक्ट खरीद के चौथे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहा है। दैट इज अ पावर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम, करेक्ट। तो आप दुनिया में कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और किसी भी कंट्री में बेच सकते हैं। भारत के प्रोडक्ट तो एक ऑप्शन है। तो ये सक्सेस स्टोरी है। उसके बाद काफी सारे लोगों ने, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स है, एडवांस लेके काम शुरू करते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिबिलिटी है, बैकग्राउंड बड़ा है, राइट। सो दे ट्राइड अ लॉट, दे कुडंट डू इट, दे जॉइन हैंड्स विद फेडरेशन एंड दे डिड इट, करेक्ट। इन लोगों ने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की, फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल कंट्री, पहले ही साल में 50 कंटेनर, ये लेवल का कॉन्फिडेंस लोगों को मिलता है, राइट। तो नॉलेज एंड फेडरेशन का सपोर्ट, सब साथ में मिलकर काम करते हैं, तो इस तरह की सक्सेस स्टोरीज बनती है। तो काफी सारे हमारे स्टूडेंट स्टार एक्सपोर्टर बन चुके हैं, राइट। तो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। कपल्स, कोई काम कर रहा है, कोई हाउसवाइफ है, दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया, लर्न किया, एक्सपोर्ट शुरू किया। बड़ा कैपेसिटी नहीं है, छोटा एयर से शुरुआत की, फ्रूट्स की शुरुआत की जो उनके गांव में प्रोड्यूस होते हैं, इस लेवल से शुरुआत होती है। आप भी कर सकते हो। हम सिर्फ करना कैसे ये नहीं सिखाते, क्या नहीं करना है ये भी सिखाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में, हर इंडस्ट्री में फ्रॉड लोग होते हैं, वो तो बैठे ही है नए लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो मार्केट कैसे चलता है, कैसे लोग आपको फेक इंक्वायरी भेजेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे पढ़ने हैं, टर्म्स कंडीशंस के ऊपर कैसे बात करनी है, ये सब हम आपको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, सो दैट यू विल नॉट फॉल इन एनी प्रॉब्लम, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो वी हेल्प। बड़े बड़े सक्सेस स्टोरी आपने देखे होंगे, हमारे काफी सारे स्टूडेंट ने एडवांस लेके काम शुरू किया है। सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं, मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं, भाई किसान भी एक्सपोर्टर बन चुके हैं, और एक दो नहीं, 14-15 कंटेनर पहले ही साल, एक ही सीजन में एक्सपोर्ट करके बैठे हैं अतुल जी। तो
ये है हमारा क्रिएशन, ये है हमारा कंट्रीब्यूशन भारत के लिए, कि जो किसानों को अपने प्रोडक्ट के लिए भाव नहीं मिल रहा था, जो अटके हुए थे, दे जॉइन हैंड्स विद फेडरेशन, दे गॉट एक्सपोजर ऑफ ग्लोबल मार्केट, और खुद के प्रोडक्ट वहां लेके जाके खुद बैठकर बेचने का कॉन्फिडेंस उनको मिला, सपोर्ट हमने दिया, एंड दे अचीव्ड दिस सक्सेस। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, आपको सिर्फ डिसीजन लेना है, राइट। एक्चुअली आप कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, सिर्फ बोलते नहीं, हम लोग करके भी दिखाते हैं। तो बायर ने 100% एडवांस देके ये शिपमेंट किया, लकड़ी है बबूल की, तो इनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आएगा, बट दे वर ओपन, दे वर फ्लेक्सिबल विद द राइट स्ट्रैटेजी। उनको बायर मिला, रिक्वायरमेंट आई, दे एग्जीक्यूटेड दैट। सो इनको कुछ भी नॉलेज नहीं था पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लेकिन उन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। यू कैन वॉच देयर सक्सेस स्टोरीज। तो मेरा काम है नेटवर्क बढ़ाना, भारत के प्रोडक्ट प्रमोट करना, राइट। बाकी कंट्री में जाना, एम्बेसी, चेंबर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस ग्रुप, इनसे मिलना, हमारे एसोसिएट स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराना, ये हमारा काम है ना। एजुकेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हमारे पास आते हैं, टाइप से, ये तो रेगुलर हमारा काम चलता ही है। बट हम फील्ड पे काम करते हैं। वाई वी आर सक्सेसफुल? बिकॉज वी वर्क ऑन फील्ड। जो मेरा पोर्टफोलियो है ट्रेड का, उसका प्रोक्यूरमेंट, सोर्सिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, आगे मार्केट में सेलिंग, एवरीथिंग वी नो, और हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर। जो हमने एक्सपीरियंस से पाया है वही तो नॉलेज और मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, और उसी का आउटकम है ये सारी सक्सेस स्टोरीज। सिर्फ इंडिया ही नहीं, काफी सारे कंट्री के लोग हमें फॉलो करते हैं और वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीख रहे हैं, और वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सक्सेसफुल हो रहा है। तो दुबई की एक सक्सेस स्टोरी है प्रताप की, जो वहां पे फुल टाइम काम कर रहा है, पार्ट टाइम सीख कर उसने पहला ही शिपमेंट 2 कंटेनर का किया। दैट इज द कॉन्फिडेंस। और उनके फैमिली ने यहाँ से वो कंटेनर लाइनअप किया और उसने वहां पे वो बेचा दुबई में, करेक्ट। तो इस तरह का आउटकम सक्सेस हमारे पास है। इन सब में क्या कॉमन है? ये सब लोगों ने डिसीजन लिया कि भाई अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना है, राइट। तो किसी भी सक्सेस का पहला स्टेप है डिसीजन, वो करना है कि नहीं करना है। आपकी शुरुआत तो हम करा देंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, आगे क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपको उसके ऊपर काम करना है, अपना बिजनेस सेट करना है, प्लान बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, और एक्टिवली राइट डायरेक्शन में काम करना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ड वर्क तो लगेगा ही भाई, करेक्ट। तो फेडरेशन का काम यही है, आपको नॉलेज देना, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन, कंपनी सेटअप में हेल्प करना, आपको सपोर्ट देना बायर फाइंडिंग, पेमेंट्स में, और आपका पहला शिपमेंट फैसिलिटेट करवाना। ये काम फेडरेशन कर सकता है। उसके लिए हमने नेक्स्ट लेवल का एक जिम इकोसिस्टम भी बनाया है, उसका नॉलेज हम आगे देंगे बाद में आपको, करेक्ट। तो ये सारा फेडरेशन का प्लेटफॉर्म है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है तो आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप पहला नॉलेज लो। हमारा एक प्रोग्राम होता है सक्सेसफुल एग्जिम प्रोग्राम, विच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इन मेनी कंट्रीज। दिस इज द यूनिवर्सल प्रोग्राम। आप भारत से देख रहे हो, भारत के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने जो सक्सेस स्टोरी देखी, ये सारी भारत की भी थी और भारत के बाहर की भी थी। सो दिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इन इंडिया, आई वुड से। इसमें आपको आपका पहला शिपमेंट भेजने के लिए जो नॉलेज चाहिए, जो कॉन्फिडेंस चाहिए, जो क्लैरिटी चाहिए, वो मिलेगी। अल्टीमेट टारगेट क्या है? फर्स्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट। तो यू विल अंडरस्टैंड 100% इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिस्टम, एंड टू एंड सारा एक्सपोर्ट साइकिल आपको पता हो जाएगा। आपको क्लैरिटी आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। यू विल अंडरस्टैंड प्रोडक्ट क्या है, मार्केट क्या है, बायर क्या है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। नेक्स्ट, विल बी रेडी फॉर इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड सेल्स। बिजनेस मतलब सेल्स, वो नहीं कर पाए तो काय का बिजनेस, करेक्ट। नेक्स्ट, आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना नहीं, वो तो एक छोटा काम है, एक कंटेनर करना एक्सपोर्ट। उस प्रोडक्ट का बड़ा एक्सपोर्ट बिजनेस बनाना बड़ा काम है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट की बिजनेस की स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए, तभी जाके आप वहां पे पहुंच सकते हो। तो वी आर वेरी गुड इन दैट आल्सो, वो भी हम आपको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजी बना ली, गोल सेट किया, भाई एक्शन प्लान बनाना पड़ता है और उसके ऊपर काम करना पड़ता है। एग्जीक्यूशन इज द की टू द सक्सेस। तो वो एक्शन प्लान भी हम आपके लिए बना के दे सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको एसीपी में मिलेगी, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस within 30 days. तो ACP सक्सेसफुल एग्जिम प्रोग्राम इज अ पैकेज। आप नॉलेज ले लो, पूरा एडवांस नॉलेज है ये। उसके बाद आपको सपोर्ट लेगा कोर्स के बाद, तब भी आई विल बी अवेलेबल एवरी फोर्टनाइट। वी कंडक्ट दिस मीटिंग, RESM, रेगुलर एग्जिम सपोर्ट मीट, क्योंकि हमें पता कि एक्चुअल चैलेंजेस तो जब आप फील्ड पे जाएंगे तब आने वाले हैं। तो हु इज देयर टू सपोर्ट? वी आर देयर। तो ये लाइव मीटिंग्स होते रहते हैं हमारे हर 15 दिन में, सारे वर्ल्ड के स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद ट्रेड फेयर, जो आपको सपोर्ट करेगी, सोर्सिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, और फंडिंग में भी सपोर्ट कर सकती है। ट्रेड फेयर की टीम, हमारी जो ट्रेडिंग की टीम है, वो सपोर्ट करेगी। तो इसका कॉम्बिनेशन जो आपको मिलेगा प्लेटफॉर्म,
उसका ही आउटकम होगा एक्सपोर्ट सक्सेस। तो वी इनवाइट यू टू बी आवर नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी इन एक्जिम इंडस्ट्री। अगर आप एसीपी करेंगे तो आई एम श्योर कि इसके बाद आपको और कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एसीपी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो प्लीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो, या आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। माय टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड दे विल प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेक्स्ट एसीपी बैच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर एक्जिम नॉलेज ग्रुप। वहां पे आप मार्केट अपडेट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप ले सकते हो और आपकी चैलेंजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। सो दिस इज अबाउट टॉप एक्सपोर्ट चैलेंजेस और उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी हमने बात की। प्लीज फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, फॉलो कीजिए। अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप शेयर करना चाहते हैं, सक्सेस स्टोरीज है या आपके कुछ चैलेंजेस है, तो प्लीज हमारे टीम के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल।